प्राचीन भारत में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि अब मध्यकालीन भारतीय इतिहास आप स्टार्ट करांगा आगामी 2 महीना मध्यकालीन भारतीय इतिहास से अलग हुआ આપણે। तो आज आप मध्यकालीन भारतीय इतिहास की रूपरेखा देखांगा कि बिंग अंदर आप क्या चीज़ें पढ़ांगा। ठीक है, तो देखो मध्यकालीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। यदि मध्यकालीन भारतीय इतिहास आप देखा तो 5-7 पॉइंट आएंगे अंदर। ठीक है, तो एटीएम याद रखो। 3 तो हमलावर है एटीएम, ए से अरब हमलावर, टी से तुर्क हमलावर, एम से मुगल हमलावर। तो एटीएम कैसे ध्यान करोगे? एटीएम ट्रिक क्या है? ट्रिक है गुरुजी एटीएम। इधर देखो मध्यकालीन एटीएम तो जानो, ए से क्या हो जाएगा? अरब हमलावर, अरब लोगों ने अटैक किया तो ए अरब हमलावर। टी, टी से क्या हो जाएगा? तुर्क हमलावर, अरब हमलावर। टी से तुर्क हमलावर। एम से क्या हो जाएगा? मुगल। एटीएम एम से क्या हो जाएगा? मुगल हमलावर। क्या हो जाएगा? मुगल हमलावर। क्लियर? पूरी जोर के याद रखना है और आपको ज्यादा कुछ नहीं याद रखना। डीपी याद रख लो। डी से धार्मिक आंदोलन, पी से प्रांतीय राज्य। ठीक है, एटीएम डीपी। बस ये एक शब्द से तुम्हारा पूरा मध्यकाल हो गया। डी से क्या हो जाएगा? धार्मिक आंदोलन। क्या हो जाएगा? धार्मिक आंदोलन। और पी से क्या हो जाएगा? पी से हो जाएगा प्रांतीय राज्य। मतलब है 5 पॉइंट ही है मध्यकालीन भारतीय इतिहास में। एटीएम, अरब हमलावर, तुर्क हमलावर, मुगल हमलावर। एटीएम डीपी, डी से धार्मिक सुधार आंदोलन और पी से प्रांतीय राज्य। अब देखो आप देखना स्टार्ट करांगा कि भाई अरब हमलावर देखांगा ब्रीफ में। अरब हमलावर भारत पर अरब हमलावर की यदि आप बात करें तो ये भारत है, उस समय का भारत। भारत पर ये प्रांत कौन सा है? ये प्रांत है सिंध प्रांत। कौन सा? सिंध प्रांत। इन सिंध प्रांत पर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम को हमलो हुयो। अरब हमलावर मोहम्मद बिन कासिम 712। लेकिन बहुत जल्दी अरबों को यहाँ से वापस भगा दिया। इसका मतलब अरब जो हमले हुए उनके प्रभाव क्या रहे? अल्पकालिक प्रभाव रहे, दीर्घकालीन प्रभाव नहीं रहे। तो अरब वाला तो बहुत सिंपल है। कैसे? 712 एडी किसका हमला हुआ? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम का हमला हुआ। कहाँ हुआ गुरु जी? सिंध पर। और इसके प्रभाव क्या रहे? प्रभाव क्या रहे? अल्पकालीन, अल्पकालिक प्रभाव रहे। हमने इनको भगा दिया बहुत जल्दी। क्लियर है? अरब हमलावर में केवल इतनी सी बात याद रखनी है। तुर्क हमलावर में क्या ध्यान रखनी है? तुर्क हमलावर में हमें ध्यान रखना है सुबुकोतगीन। 3 लोग याद रखने हैं, सुबुकोतगीन, महमूद गजनबी और उसके बाद मोहम्मद गोरी। ये 3 याद रखना अपन। तुर्क हमलावर आपा क्योंकि पूर्व मध्यकाल को भारतीय इतिहास पढ़ रखी है। काबुल कश्मीर घाटी में हिंदू शाही वंशों बिंग टाइम में ये जो तुर्क थे ना, वो सुबुकतगिन ने हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल के विरुद्ध
आक्रमण किया था। ठीक है, तो सुबुकुतगीन, ध्यान रखना, इसने कहाँ हमला किया था? जयपाल। इसने जयपाल पर अटैक किया था। इसने जयपाल पर अटैक किया था। महमूद गजनवी ने भारत में कितनी बार? 17 बार क्या किए? हमले। याद है ना? महमूद गजनवी के बाद कौन? गोरी। और गोरी की जब 1206 में क्या हो जाती है? गोरी की मृत्यु हो जाती है। और गोरी की मृत्यु के बाद भारत में क्या स्टार्ट होता है? दिल्ली सल्तनत। क्या स्टार्ट होता है? दिल्ली सल्तनत। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। ये 1206 गोरी की मृत्यु से, गोरी की मृत्यु 1206 से लेकर जब मुगल हमलावर बाबर आता है 1526, तब तक का काल दिल्ली सल्तनत कहलाता है। 320 साल का समय है, 1206 से 1526। और इसमें 5 राजवंश होंगे जो नेक्स्ट पेज पे हम देख लेंगे ना। तो तुर्क हमलावर शुभगुतगी ने जयपाल पर अटैक किया। फिर गजनवी ने भारत पर 17 बार अटैक किया। गोरी भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना करता है। 1206 में गोरी की मृत्यु हो जाती है। तो गोरी का एक दास है कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने खुद को फ्री घोषित कर दिया। और उसके बाद भारत में 320 साल तक ये तुर्क रहे। और दिल्ली दिल्ली इनकी राजधानी रही। तो 5 राजवंश है जिनको हम दिल्ली सल्तनत के नाम से पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखो, दिल्ली सल्तनत अपन देखना है। दूसरा पॉइंट है कौन से वाला? बोलो। एटीएम डीपी। ए से तो हो गया। अब मैं कौन सा ध्यान रखना है? बोलो। है टी। तुर्क। तुर्क में कौन? शुभकुतुगीन। गजनवी 17 बार अटैक करता है, वापस चला जाता है। लेकिन गोरी भारत में तुर्क सत्ता स्थापित कर देता है। वो अपने दास को यहाँ छोड़ के जाता है। तो गोरी की मृत्यु के बाद भारत में 320 साल का समय दिल्ली सल्तनत, दिल्ली को राजधानी बनाकर उन्होंने शासन किया। तो मैं लिख रहा हूँ दिल्ली सल्तनत। तो हम पढ़ेंगे तुर्क आक्रमणकारियों में दिल्ली सल्तनत। कुछ दिल्ली सल्तनत में क्या पढ़ेंगे? दिल्ली सल्तनत पहली बात टाइम पीरियड कितना है? 1206 से 1526। और टाइम पीरियड है। कितने राजवंश हैं? 5। क्या ट्रिक है? गुल, खिला, तुसिलो, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। ठीक है, तो देखो क्या ट्रिक है गुरुजी, यहाँ लिख रहा हूं मैं। कितने राजवंश है? 5 वंश। क्या है? गुल, खिला, गुल, खिला, तुसिलो। कितने राजवंश है? 5। मैं बता रहा हूँ। गुल से गुलाम, खिला से खिलजी, तू से तुगलक, सी से सैयद और लो से लोधी। इधर देखो, पहला राजवंश हो गया गुलाम वंश। कौन सा राजवंश हो गया? पहला राजवंश हो गया गुलाम वंश। गुल से क्या हो जाएगा? गुलाम। दूसरा, दूसरा क्या हो जाएगा? खिला से क्या हो जाएगा? खिलजी वंश। उसके बाद तीसरा, तू से क्या हो जाएगा? तुगलक वंश। फिर सै से क्या हो जाएगा? सी से सैयद। कौन सा वंश? सैयद वंश। ठीक है, नेक्स्ट पांचवा कौन सा है? बोलो। लो से क्या हो जाएगा? लोधी वंश। अब अपन टाइम पीरियड ध्यान रख लेवा, क्योंकि टोटल तो अपन याद रहे, क्योंकि तो 320 साल है, लेकिन अलग अलग बांटना पड़ेगा। सब हूँ पहले आ जाओ। गुलाम वंश 1206 तो थाने याद ही है। 1206 से 1290। अब गुलाम वंश खत्म हो रहा है, उसी साल तो स्टार्ट होगा कौन सा? खिलजी वंश। तो ये क्या हो जाएगा? 1290 से 1320। तो ये कितना हो जाएगा? तुगलक। 1320 से लेकर 1414। ये क्या हो जाएगा गुरु जी? 14 से 1400 लेकर 1451। और ये 1451 लास्ट वाला याद है, 1526। ये तो इनका क्या हो गया? टाइम पीरियड। अब हमें ध्यान रखना इसके संस्थापक। तीन आप संस्थापक देख लिया। गुलाम वंश संस्थापक कौन है? बोलो। कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरे का है खिलजी। खिलजी का हम राजस्थान
पढ़ रहे हैं तो भी ध्यान ध्यान है। कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी का कौन हो जाएगा? जलालुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी। तीसरा है तुगलक। तुगलक का कौन सा? गयासुद्दीन। कौन है? गयासुद्दीन, संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। फिर है सैयद वंश। सैयद का खिजर खां। सैयद वंश का कौन सा हो जाएगा? खिजर खां। फिर लास्ट वाला है लोधी वंश। लोधी का संस्थापक है बहलोल लोधी। कौन है? बहलोल लोधी। याद रह जाएगा। अब हटूं, आप देखेंगे 320 साल का टाइम पीरियड है, 5 राजवंश है। सब ज्यादा टाइम तक शासन करने वाला और सब कम टाइम तक शासन करने वाला। सब ज्यादा टाइम तक कौन शासन करे? तुगलक 94 साल। सबसे कम खिलजी 30 साल। जोड़ घटाओ तो हम बने, समझ रहे हो बात? तो सर्वाधिक समय तक शासन कौन करता है इधर? तुगलक वंश। तुगलक वंश है वो क्या कर रहा है? तुगलक वंश सर्वाधिक लंबा शासन कितना? 94 ईयर। और खिलजी सबसे कम शासन कितना? 30 वर्ष। सबसे कम कौन सा है? खिलजी। सबसे ज्यादा तुगलक। ठीक है। टाइम पीरियड, संस्थापक का पास सारी बात देखी। अब देखो कि यो कि दिल्ली सल्तनत में जब तुगलक वंश हुआ करता था ना, दिल्ली में कौन है? तुगलक। और तुगलक वंश का शासक कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। ये जब दिल्ली का क्या था? राजा था ना, दिल्ली का सुल्तान था। उसने पूरे दक्षिणी भारत को जीत लिया था। दिल्ली सल्तनत के राजा थे, दिल्ली और उसके आसपास उत्तर भारत में ज्यादा उनका प्रभाव था। लेकिन कुछ सुल्तान ऐसे जिन्होंने पूरे भारत को जीता। मोहम्मद बिन तुगलक तीसरा राजवंश है, तुगलक वंश। उसका शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। उसने सबसे ज्यादा विस्तार किया था दिल्ली सल्तनत का। लेकिन उसके समय सबसे ज्यादा विद्रोह भी हुए थे उसके समय। इसके समय दक्षिणी भारत में दो साम्राज्य बन गए थे, बहमनी और कौन से? विजयनगर। इसके समय दो साम्राज्य बन गए थे, कौन सा? बहमनी और विजयनगर। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बहमनी और विजयनगर, ये दो दक्षिणी भारत में दो क्या बन गए थे? दो राज्य। याद रह जाएगा, बहमनी और विजयनगर। अब बात अपन ध्यान रखनी है किसके समय? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। इधर देखो मैं लिख रहा हूं तुगलक। तुगलक के टाइम की बात है ना ये घटना। तो देखो तुगलक के टाइम में लिख रहा हूं कि दक्षिणी भारत समकालीन है। दक्षिणी भारत में कौन से दो साम्राज्य? कौन सा? बहमनी और विजयनगर। दक्षिणी भारत में दो साम्राज्यों की स्थापना हो गई किसके समय? तुगलक वंश के टाइम। तो आज चीज अपन ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से हम दिल्ली सल्तनत अपन पढ़ना है। ठीक। गुर्जर दिल्ली सल्तनत के बाद में क्या पढ़ना है? वापस आओ। तुर्क हमलावर, सॉरी अरब हमलावर हो गया। तुर्क में सुबकुतगिन मोहम्मद सुबकुतगिन। उसके बाद गजनवी गोरी। और उसके बाद गोरी की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में पढ़ लियो कि क्या चल रहा है उधर दिल्ली में, क्या चल रहा है साउथ में, क्या चल रहा है, कौन कौन से राजवंश है, फलानो ढिमकानो। फिर लास्ट कौन राजा है दिल्ली सल्तनत को? लास्ट राजवंश कौन सा है? लोधी का अंतिम राजा है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जब दिल्ली पर राजा होता है तब बाबर आया था अफगानिस्तान से। उसने इब्राहिम लोधी को मारकर पानीपत का कौन सा युद्ध है? पानीपत का कुछ युद्ध है, पहला युद्ध है। फिर इब्राहिम लोधी ने मार के दिल्ली पर क्या कर लिया? कब्जो। फिर स्टार्ट होता है मुगल काल। तो मुगल काल ने आप सरफेस लेवल पर देखांगा, जब को अपन देखना जरूरी। आज की क्लास में यह मान के चलो तुम्हारे एग्जाम में सवाल आ जाएंगे एक ही क्लास में से, और कम कम अपन क्लियर होना जरूरी है कि हम कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। गुरुजी मुगल काल। मुगल काल हमें पता है 1526 से लेकर 1857।
दिल्ली सल्तनत का प्रभाव से लेकर 1857 की क्रांति यहाँ पर पढ़ाने। ठीक है, तो मुगल काल में इतना राजा आपा पढ़ांगा। तो मुगल काल क्योंकि काफी लंबो टाइम पीरियड है, 1526 लोग कितना हो गयो, 1857 कितना साल हो गयो है, कितना हो गयो, 300, 330, 31, 325 साल राउंड फिगर माना, तो काफी लंबो टाइम पीरियड है। तो इन मुगल काल ना दो पार्ट में बांट लिया। स्टार्टिंग के मुगल राजा थे ना, उन्होंने भारत में साम्राज्य विस्तार किया। 6 राजा है औरंगजेब तक, बाबर से लेकर उनके टाइम में तो साम्राज्य का विस्तार हुआ, साम्राज्य मजबूत हुआ, सुदृढ़ हुआ। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद धीरे धीरे मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया, पतन हो गया ना। तो अंतिम राजा हम पढ़ते हैं 1857 की क्रांति के टाइम, बहादुर शाह सेकंड, उसको अंग्रेजों ने कैद करके बर्मा भेज दिया, वहां उनकी मृत्यु हो जाती है। तो पूरा मुगल है, हम दो पार्ट में बांट लेंगे। पूरे मुगल है ना, एक तो क्या पढ़ेंगे, प्रारंभिक, प्रारंभिक मतलब स्टार्टिंग के मुगल शासक। दूसरा क्या पढ़ेंगे, दूसरा कौन सा मुगल शासक हो जाएगा, परवर्ती, परवर्ती या उत्तरवर्ती, परवर्ती या उत्तरवर्ती मुगल शासक। इसका मतलब ये हो गया, एक तो प्रारंभिक मुगल शासक जिनके टाइम साम्राज्य का विस्तार हुआ, एक उत्तरवर्ती या परवर्ती बाद का मुगल शासक जगह का टाइम साम्राज्य बिखर गयो, पतन हो गया। क्लियर, समझ गए बात। तो ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है कि मुगल कहाँ से आए थे, अफगानिस्तान। ठीक है, तो प्रारंभिक मुगल शासक तो आपको याद है, प्रारंभिक मुगल शासक याद है ना, ट्रिक बता रहा हूं, क्या ध्यान रखना है, यू भाज सो, BH भा जय सो, कैसे ध्यान रखना है, यू भाज सो, वो भाग आए थे ना अफगानिस्तान से, यू डैश, यू का मतलब हो गया उमर शेख मिर्जा, यू का मतलब हो गया उमर शेख मिर्जा जो बाबर का पिता था, क्योंकि उमर शेख मिर्जा तो राजा नहीं है लेकिन बाबर राजा है, तो हमने थोड़ा सा देखा है। तो क्या हो जाएगा, यू पास, उमर शेख मिर्जा का छोरा बाबर, H से हुमायूं, A से अकबर, J से जहांगीर, SH दोनों को साथ लेना है, शाहजहां, और O से औरंगजेब। तो यू भाग 100 से 6 शासक आपको ध्यान रखना है। तो मैं लिख रहा हूं, बताओ पहला कौन सा हो जाएगा, बाबर, उसके बाद हुमायूं, बोलो, ए से क्या हो जाएगा, अकबर, जे से क्या हो जाएगा, जहांगीर, SS से क्या हो जाएगा, शाहजहां, और ओ से क्या हो जाएगा, औरंगजेब। के बाद मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन स्टार्ट हो गया, याद रहे जिसने, आंगो टाइम पीरियड भी याद रख लियो। बाबर था ध्यान है, कद आयो, 1526 और 30 में क्या हो जाएंगे मृत्यु। हुमायूं दो अलग अलग कालखंड है, पहले तो 30 से 40 रहा, फिर 55 से 56 रहा, 1530 से 40, फिर 55 और है 56, तुमको के बीच में कहाँ चला गया था, बीच में इसको भागना पड़ा था बार। अकबर का लंबा टाइम पीरियड है, 1556 से 1605, लगभग 50 साल। जहांगीर 1605 से 27, शाहजहां 1600, बताओ कितने हैं, 27 या 28 हैं, 28, क्योंकि इनमें झगड़ा हो गया था, फिर दावर बख्श को गद्दी बैठाया था, जहांगीर के पोते को, हैं, फिर शाहजहां आया और 28 में इसको मार कर गद्दी बैठ गया, 28 से 58 पूरा 30 साल, और ये 1658 से लेकर 1707। औरंगजेब की मृत्यु के साथ मुगल साम्राज्य का पतन क्रमिक रूप से स्टार्ट हो गया। अब आप पढ़ांगा परवर्ती मुगल शासक मतलब बाद का मुगल शासक या उत्तरवर्ती मुगल शासक, आ वास्ता अपन के ध्यान रखना है, ये वास्ते के ध्यान रखना है, एक ट्रिक याद रखनी है, इंगा राजा ज्यादा है, क्या ध्यान रखना है, बजे FM ए आ सा अब, बजे FM ए आ सा अब, बजे FM ए आ सा अब,
बै से ट्रिक स्टार्ट है, बै से बै पे जाके क्या हो गई, खत्म हो गई। तो बै का मतलब बहादुर शाह फर्स्ट से स्टार्ट होता है और बहादुर शाह सेकंड। ठीक है, तो याद रखो बै से लिख रहा हूं, बै से क्या हो जाएगा, बहादुर शाह फर्स्ट। जय से क्या हो जाएगा, जहांदार शाह। एफ से क्या हो जाएगा, फर्रुखशियार। देखिए बै से बहादुर शाह फर्स्ट, जय से जहांदार शाह, एफ से क्या हो जाएगा, फर्रुखशियार। देखिए पूरी ट्रिक हिंदी में, दो अक्षर है जो अंग्रेजी में कौन सा, एफ एम, दो है, तो इनके बीच में टांग में दो नाम लगा दो, दो। या दो राजा और आएंगे, छोटा छोटा कार्यकाल है, 3-4 महीने का कार्यकाल है, कौन सा, रफी उद दरजात, रफी उद दौला। तो मैं लिख रहा हूं, क्या नाम है, रफी उद दरजात। दूसरे का नाम है रफी उद दौला। एक जैसा नाम है, तुम कहोगे हमारे आगे पीछे हो जाएंगे, तो 2 नंबर पे क्या है, दौला, रफी उद दरजात, दौला। फिर एस एम से देखो, एम, एम से क्या हो जाएगा, मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला कहते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला। फिर देखिए ए से क्या हो जाएगा, बोलो, ऐसे हो जाएगा एम सा। अब हमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, ऐसे ध्यान रखना है, मैं यहाँ ऐसे कर रहा हूं, ए तक किसी के आगे सेकंड नहीं है, फर्स्ट ही फर्स्ट है। आ आ से लेकर लास्ट तक ये 4 राजा क्या है, सेकंड है, सारे सेकंड है। कैसे ध्यान रखना है, क्योंकि आ अकेला नहीं है, ए और ए मिला, दो ए मिले तब क्या बना, आ, इसका मतलब दो, यहां से आगे दो स्टार्ट होगा। आ से क्या हो जाएगा, आ से क्या हो जाएगा, आलमगर, आलमगीर द्वितीय। सा से क्या हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। फिर ए से क्या हो जाएगा, अकबर द्वितीय। फिर बै से क्या हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय। हेलो, इतने शासक आपको ध्यान रखना है। कुल मिला गए मुगल शासक, ये वाले मुगल शासक जिन्होंने लगभग कितने साल, 200 साल, 1526 से 1707, लगभग 200 साल शासन किए, 6 राजा। इधर देखो 150 साल में सारे खत्म हो गए। 150 साल में कितने राजा बार बार चेंज हो, इसका मतलब इनका टाइम पीरियड लंबा नहीं है। लंबा टाइम पीरियड नहीं है, इसका मतलब क्या है, दम नहीं है इनमें, तो इसलिए मुगल साम्राज्य का क्या हो गया, पतन। अब हमें देखना है कि जब यहाँ औरंगजेब है, यहाँ दिल्ली में कौन है, औरंगजेब। ये देखो दिल्ली में क्या है, औरंगजेब। जब दिल्ली में औरंगजेब है, तो इसके टाइम दक्षिण में मराठा, मराठा साम्राज्य का उदय हुआ था। और पहले छत्रपति कौन, शिवाजी। और फिर शिवाजी के वंशज महाराष्ट्र में शासन करते हैं। तो इसको हम ऐसे देखेंगे, कैसे, देखो मुगल काल चल रहा है, मुगल काल चल रहा है, तो फिर इधर देखो, मुगलों में यहाँ कौन है, यहाँ दिल्ली में मतलब कौन है, औरंगजेब। दिल्ली में कौन है, औरंगजेब। इसके समय महाराष्ट्र में कौन हुए, शिवाजी, मतलब मराठे। ठीक है, और उसके बाद आगे तो मैं लिख रहा हूं मराठा, क्या लिख रहा हूं, मराठा। मराठों में एक ट्रिक याद रखो, क्या, सीसा राता साहू, सीसा राता साहू, ये ट्रिक है। कैसे सर, इससे सारा हो जाएगा, सी से क्या हो जाएगा, शिवाजी, सै से क्या हो जाएगा, शिवाजी के बाद संभाजी, रा से क्या हो जाएगा, रा से हो जाएगा राजाराम, ता से क्या हो जाएगा, ताराबाई। और शाहू से कौन सा हो जाएगा, साहू जी, साहू से क्या हो जाएगा, साहू जी। तो मराठों में ध्यान रखना है, सीसा राता साहू। तो शिवाजी, क्या ध्यान रखना है मराठों में, सीसा राता साहू, ये ट्रिक है। तो शिवाजी, संभाजी, रा से राजाराम, ता से ताराबाई, और फिर कौन सा, साहू जी।
अब हुआ क्या था, इधर सारा गड़बड़ हो गया था, मराठों में आपसी विवाद हुआ, कलह हुआ, जिस वजह से छत्रपति जो राजा था वो क्या हो गया, कमजोर हो गया। और उनके जो प्रधानमंत्री, राजा के बाद मराठा में मंत्री परिषद टाइप 8 लोग होते थे शिवाजी के टाइम में, तो राजा को सलाह देते थे प्रशासनिक और अन्य कार्यों में। तो ये राजा जब कमजोर हुए तो इनके अंडर में जो काम करते थे प्रधानमंत्री पेशवा, वो स्ट्रांग हो गया। फिर इनके बाद किसका काम काल स्टार्ट होता है, पेशवाओं का काल। किसका काल स्टार्ट होता है, पेशवाओं का काल। फिर ये तो नाम मात्र के रह गए, और पूरी पावर किनके हाथ में आ गई, पेशवाओं के लिए रहे। तो कुल मिला के दिल्ली सल्तनत अब पढ़ांगा तो दक्षिणी भारत में तुगलक वंश के टाइम विजयनगर और बहमनी का इतिहास स्टार्ट होता है। जब मुगल पढ़ेंगे तो शिवाजी, औरंगजेब जब होता है उस समय मराठों का उद्भव हो जाता है, और फिर वो लंबे टाइम तक लड़ते हैं। अंग्रेजी जब आते हैं अंग्रेजों से लड़ते हैं, फिर फाइनली 1818 में जाकर मराठों का किस में विलय हो जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी में। सर एटीएम तो पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया ना, एटीएम, अरब हमलावर, तुर्क हमलावर, और कौन सा, मुगल हमलावर, पढ़ लिया ना। अरे पढ़ा कि नहीं पढ़ा गुरु जी, अब क्या याद रखना है, अब धार्मिक आंदोलन और प्रांतीय राज्य। धार्मिक आंदोलन प्रांतीय, तब आपके पूरी आउटलाइनिंग क्लियर हो जाएगी, आपके दिमाग में एकदम पिक्चर सेट है कि मध्यकाल का मतलब दिमाग में आ गया, एटीएम और डीपी मतलब अरब, तुर्क, मुगल, धार्मिक सुधार आंदोलन और प्रांतीय राज्य। ऐसे चल रहा है क्या, ऐसे चल रहा है तो चलेगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है ना। धार्मिक आंदोलन पढ़ेंगे आप, देखो गुरु जी धार्मिक में क्या पढ़ना है, धार्मिक में कुछ नहीं पढ़ना। क्या पढ़ना है, धार्मिक सुधार आंदोलन। मध्यकाल में हमारे कौन से आंदोलन हुए, बोलो, धार्मिक सुधार आंदोलन। देखो पूरा निचोड़ है ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये पूरा मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पूरा निचोड़ हो गया एकदम बढ़िया से, ठीक है। देखो धार्मिक आंदोलन आप पढ़ांगा, तुम हिंदू धर्म के अंदर भक्ति आंदोलन चले, रामानुजाचार्य आते हैं ना, वल्लभाचार्य, नानक, कबीर, दादू दयाल, सब लोग आते हैं ना, आते हैं कि नहीं जाते, रामानंद। और इधर इस्लाम में भी धार्मिक सुधार आंदोलन चला जाएगा ना, बोला सूफी मत, क्या बोलते हैं, सूफी मत। तो हिंदू और इस्लाम दोनों धर्म में मध्यकाल में सुधार आंदोलन चले, जेके ना पढ़ा। तो देखो धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसमें हिंदू धर्म में तो हम पढ़ेंगे हिंदू धर्म, और कौन सा, इस्लाम, दोनों में आता है। देखिए हिंदू धर्म में आप पढ़ा किसो, किसो पढ़ो रे, भक्ति काल, क्या पढ़ते हो, भक्ति काल। जैके हम आप पढ़ा रामानुज, रामानंद, संत कबीर वगैरह वगैरह, क्लियर है। इस्लाम में ठीक इसी टाइप से, इस्लाम में भी सुधारवादी आंदोलन चले, जैके ना बोला, क्या बोला, सूफी मत, क्या बोलते हैं, सूफी मत। सूफी मत में के वे सिलसिला, सिलसिले। अपने तो अलग अलग पंथ हो गया जी, कबीर पंथ हो गया ऐसे है ना। इस्लाम में पंथ की जगह अपन क्या पढ़ देते हैं, सिलसिला। वहां अलग क्या है, विचारधारा है, तो इस्लाम में अलग अलग टाइप की विचारधारा, उसको हम क्या बोलेंगे, सिलसिला। इधर वाला तो मामला इजी है, हम लोग पढ़ते रहते हैं, इसमें कहीं समस्या नहीं है। इधर से आपका एक टेक्निकली सवाल आता है, क्या सवाल आता है कि ये जो सिलसिले है ना, उनका भारत में क्या क्रम था, भारत में इनका आने का क्या क्रम था। इसके लिए आप ट्रिक याद रखना है, क्या याद रखना है, चूस फेस कान, क्या ट्रिक याद रखनी है, चूस कान याद रख लो, बीच में के लगा दो फेस, चूस फेस कान, हाँ ट्रिक है, क्या चीज की है, सिलसिला। सिलसिला बहुत बार 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 एग्जाम में पूछा गया सवाल है ये। गुरु जी चय या चो से क्या हो जाएगा,
तो पहला सिलसिला होगा हो जाएगा चिश्ती। भारत में आने वाला पहला और सबसे पुराना सिलसिला कौन सा? चिश्ती। सह से क्या हो जाएगा? बोलो। सुहरावर्दी। फी से क्या हो जाएगा? फी से फिरदौसी। और सह से क्या हो जाएगा? सतारी। सह से क्या हो जाएगा? सतारी। पांचवा और छठा, पांचवा का से क्या हो जाएगा? कादरी। न से क्या हो जाएगा? नक्शबंदी। ये आपके क्या हो गए? 6 सिलसिले, इनके आने का क्रम यही है। चूस फिस्कान, चिश्ती, सुहरावर्दी, फिरदौसी, सतारी, कादरी, नक्शबंदी। क्लियर? तो मध्यकाल में दोनों धर्मों में धार्मिक सुधार आंदोलन चला। हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन पापड़ा, इस्लाम में सूफी मत, जिनमें विभिन्न सिलसिले। क्लियर? अब बच गया गुरुजी कौन सा? क्या बच गया? बोलो। मध्यकाल का क्या बच गया? प्रांतीय राज्य। मध्यकाल क्या बच गए? प्रांतीय राज्य। भी पूर्व मध्यकाल पापड़ा, तो मध्यकाल में वो पूरे हिंदुस्तान पर तो कब्जा नहीं कर पाए थे। तो भारत में बहुत सारे ऐसे स्वतंत्र राज्य भी थे जिनको दिल्ली सल्तनत में शामिल नहीं कर पाए, या एक बार कर लिया पुनः स्वतंत्र हो गए, इस टाइप से। ठीक है, तो बहुत सारे प्रांतीय राज्य हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक 5वां पॉइंट कौन सा हो जाएगा? प्रांतीय राज्य। प्रांतीय राज्य हम देखांगा। उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ा है जौनपुर, वो एक स्वतंत्र राज्य हो। जौनपुर याद रह जाएगा, जौनपुर। इन टाइप में बंगाल कभी अलग हो गया, कभी साथ है, कभी कुछ कभी कुछ। ऐसी अपन बोल बात करते थे। राजस्थान में मारवाड़, मेवाड़, बड़ी बड़ी प्रांतीय राज्य लिख रहा हूं, और आमेर। मारवाड़, मेवाड़ और आमेर, ये प्रांतीय राज्य तो हो गए, अलग अलग स्टेट। इधर क्या हो गया? इधर देखो मालवा, और ये क्या हो गया? गुजरात। मालवा, गुजरात। बैमनी और विजयनगर को वैसे वो तो अलग, काफी लंबा उनका है ना, याद रह जाएगा, मैं लिख देता हूँ। बहमनी, ऊपर बहमनी है और नीचे कौन सा है? विजयनगर। तो इस टाइप से ये उस समय के क्या थे? प्रांतीय राज्य। उस समय के प्रांतीय राज्य जो कभी दिल्ली सल्तनत मिल गए तो कभी स्वतंत्र हो गए, इस टाइप से हम पढ़ते हैं। तो ये आपका क्या होगा? प्रांतीय राज्य। कुल मिला गए तुम्हारे दिमाग में एकदम पिक्चर क्लियर है कि मध्यकाल दिमाग में पढ़ते ही बोलते ही क्या दिमाग में आएगा कि मध्यकाल का तो मतलब 5 ही अक्षर है। क्या? क्या? बोलो। एटीएम, डीपी। एटीएम, डीपी याद रह जाएगा। मध्यकाल का इतना सा मतलब है, सिकुड़ के 5 अक्षर में आ गया मध्यकाल, एटीएम डीपी। लेकिन ये पता होना चाहिए कि एटीएम डीपी का मतलब क्या है। ए से, ए से बी, बी है ही नहीं। ए, एटीएम, एटीएम देखे डर हो। एटीएम, ए से बोलो। अरब आगे। हाँ तो बोलो ना। ए से क्या है? अरब हमलावर। कौन आया था? हाँ, कद आयो? ठीक है, उसके प्रभाव क्या रहे? अल्पकालीन। फिर टी से, टी से तुर्क हमलावर, जिसमें हम मोटी मोटी बात बताएं तो सुबुकतगीन, गजनवी, गोरी। उसके बाद डियास। उसके बाद डीएस का मतलब क्या है? दिल्ली सल्तनत, जिसमें 5 राजवंश, गुल, खिला, तोसिलो। 320 साल। और जब तुगलक वंश होता है तब साउथ में कौन हो गया? बहमनी और विजयनगर। क्लियर है? चलिए उसके बाद एटीएम, एम से मुगल। मुगलों में 2 पढ़ेंगे, प्रारंभिक और उत्तरवर्ती। प्रारंभिक और उत्तरवर्ती। औरंगजेब था तब साउथ में क्या हो गया? मराठे, शिवाजी वगैरह सब आ गए। अच्छा,
मुगल काल के राजा आपको पता ही है, सारे शासक आपको ध्यान रखने हैं। पहले वाले छह को क्या नाम है? पहले वाले का छह का यू भासो, बोलो यू। क्या वो राजा था? वो तो ऐसे ही लिख दिया क्योंकि बाबर का पिता था ना। फिर बी से, बी एच ए, बड़े मुंह फाड़ो, बोलो बात कोनी हैं? रात ने पढ़ो कोनी? आ जाओ, याद है कोनी? हाँ जी बोलो। बी, ए, ए से मुझे थोड़ी है। एच, बी, है पहले यू बाजू है ना। बी एच ए जे एस एच, एस एच साथ ही है, ओ, औरंगजेब। ठीक है, तो औरंगजेब के टाइम साउथ में क्या हो गए? मराठों का उद्भव हो गया। उसके बाद उत्तरवर्ती या परवर्ती मुगल शासक, थोड़ा सा आप ध्यान रखें, पूरे याद करो आप। क्या है? बजे अफम, एयासा, अब बैसे, फर्स्ट, जैसे, एफ से, एफ एम के बीच में दो है, क्या नाम है? रफीउद्दर्जात, और दूसरा दौला, रफीउद्दौला। फिर एम से, फिर ए, एम सा, फिर आ से लेकर आगे वाले सारे सेकंड, आ से आलमगीर द्वितीय, सा से सालम, ए से अकबर द्वितीय, और बै से बहादुर शाह द्वितीय। खत्म हो गया 1800 क्रांति के टाइम। फिर हमने क्या पढ़े? क्योंकि जब औरंगजेब यहाँ होता है तो साउथ में कौन है? मराठे। मराठों में शिवाजी से स्टार्ट होता है, तो ट्रिक याद रखो, सीसा रहा सौ, शिवाजी, संभाजी, राजाराम, ताराबाई, साहू जी। फिर इनका गृह क्लेश की वजह से कमजोर हो गए, पेशवाओं का काल स्टार्ट हो गया। क्लियर? फिर हम क्या पढ़ते हैं? बोलो। धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? इस्लाम के अंदर तो सूफी मत पढ़ेंगे, सिलसिले जिनका क्रम चूस फिसखान, चुस्ती, चुस्ती नहीं चिश्ती हाँ, सह से सुरावर्दी, सह चूस हो गया, फिरदौसी, सतारी, कान कादरी, और नक्शबंदी। ये सिलसिले है भारत मान्य का क्रम। इधर हम भक्ति काल हम पढ़ेंगे, भक्ति काल के संत पढ़ेंगे। प्रांतीय राज्य आपको पता ही है मालवा, गुजरात, बैमनी, विजयनगर, बंगाल और राजस्थान वाले। तुम यहाँ आ जाओ, कहाँ? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड 1206 से 1526, मतलब गोरी की मृत्यु से लेकर बाबर के आगमन के बीच का समय है। कितने राजवंश है? पांच। पहला गुल किला तुसिलो, गुल से गुलाम, किला से खिलजी, तुस से तुगलक, सै से सैयद, लो से लोदी। बताओ गुलाम वंश को टाइम पीरियड कितना है? पूछूंगा मैं आपसे एक एक से। गुलाम वंश का टाइम पीरियड क्या है? 6 से 90, 1200 से 90। फिर 1290 से 1320, 1320 से 1414, 1414 से 51, और 1451 से 1526। संस्थापक बताओ, पहले का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरे का खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। फिर तुगलक में कौन सा है? गयासुद्दीन तुगलक। सैयद में खिजर खां, और लोधी में बहलोल लोधी। क्लियर? ठीक है, काल में लिखवाऊंगा धरकनु, एक एक से, जब तक ये दिमाग में नहीं फिट होगा आगे बढ़ने से कोई मतलब नहीं है। कल ये पूरा मैंने रूपरेखा, मध्यकाल की पूरी रूपरेखा आज बता दी आपको। कल लिखवाएंगे, घर पे प्रैक्टिस करके आना तुरंत, और यहाँ से पूछेंगे आपसे सवाल कल। आज इतना लिखवाया, ठीक है?